बच्चों, let's read the question. The question says, given below is the diagrammatic sketch of maturation of insulin. हमें डायग्राम के अंदर क्या गिवन है? एक डायग्रामेटिक स्केच गिवन है मैचुरेशन ऑफ इंसुलिन का. Select the correct set of names labeled A, B, C and D. इसके अंदर हमें क्या करना है? सिंपल सा A, B, C and D को करेक्टली आइडेंटिफाई करना और बताने के कौन से ऑप्शन है, क्या है इनका करेक्ट पेयर. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. तो हमें इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या की कॉन्सेप्ट हो गया फिर हमारा कि हमें मैचुरेशन ऑफ इंसुलिन के बारे में पता होना चाहिए. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? दैट इज मैचुरेशन ऑफ इंसुलिन. यही है मैचुरेशन ऑफ इंसुलिन. अब इंसुलिन के बारे में हम सबको पता है. इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन होता है. क्या है ये? एक हार्मोन है. हार्मोन है ये. और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करवाने में हेल्प करवाना. राइट, यही फंक्शन होता है इंसुलिन का. मेन इसका फंक्शन क्या है कि ब्लड ग्लूकोज को ये डिक्रीज करवाता है. ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये करवाता है डिक्रीज. ये होता है इसका फंक्शन. अब हम इंसुलिन की बात करें, हमें एक पॉइंट तो इंसुलिन के बारे में पता है, हार्मोन है. अब हार्मोन में भी अगर हम बात करें तो अगर सा केमिकल नेचर की बात करें, हमने बोल दिया हार्मोन है, तो कैसा हार्मोन है? ये अपने आप में पेप्टाइड हार्मोन है. क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है. अमीनो एसिड की चेन है, पेप्टाइड है, जिससे क्या है? हार्मोन की फॉर्मेशन हो रही है. दिस इज अ हार्मोन. अब अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे 4 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, 4 पेप्टाइड यहाँ पे प्रेजेंट है. ए, बी, सी एंड डी. ये 4 यहाँ पे प्रेजेंट है. अब हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि मैच्योरेशन हो रही है इंसुलिन की. तो हम सबको पता है मैच्योरेशन कब होती है इंसुलिन की? जब वहां से डी पेप्टाइड की, दैट इज जो इंसुलिन के अंदर से एक पेप्टाइड का रिमूवल हो जाता है. कब होती है मैच्योरेशन? व्हेन देयर इज रिमूवल कह सकते हैं हम, या फिर कह सकते हैं बेटर अप्रोप्रिएट वर्ड होगा क्लीवेज. क्लीवेज होती है यहाँ पे फ्री सी पेप्टाइड चेन की. फ्री सी पेप्टाइड की. ये सी ऐसा नहीं है कि मैंने ऑप्शन में से देख के रीड करा है. सी पेप्टाइड ही नेम है यहाँ पे पेप्टाइड चेन का. फ्री सी पेप्टाइड. जब इसका क्लीवेज हो जाएगा तब फॉर्मेशन हो जाता है इंसुलिन का. तो फर्स्ट डायग्राम देखिए. फर्स्ट डायग्राम क्या है? ये हमारा प्रो इंसुलिन है. क्या है? दिस इज प्रो इंसुलिन. प्रो इंसुलिन क्या कहा है हमने? प्रो का वर्ड यहाँ पे कि अभी ये मैच्योर नहीं है, अभी एक्टिव फॉर्म के अंदर नहीं है, अभी कुछ फंक्शन नहीं कर सकता है. तो क्या होगा कि अब क्लीवेज हो जाएगी बॉन्ड की और सिंपल से क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा. अब एक्टिव कैसे होगा ये प्रो इंसुलिन? अगर हम इसको देखें डायग्राम में हमें शोन भी है कि यहाँ से क्या हुआ, एक पेप्टाइड की चेन, एक पेप्टाइड की चेन यहाँ से रिमूव हो गई और ये जो इंसुलिन अब हमारा हो चुका है मेच्योर, अब ये हो चुका है एक्टिव. तो कैसे एक्टिव हो गया कि जो फर्स्ट वाली चेन थी ये है ए पेप्टाइड, दिस इज ए पेप्टाइड. ये वाली जो चेन है दिस वन, दिस इज बी पेप्टाइड, बी पेप्टाइड. और जो चेन रिमूव होगी अभी हमने बोला था वो कौन सी चेन होगी? फ्री सी पेप्टाइड चेन होगी. तो लास्ट कौन सी? ये कौन सी होगी फिर? ये हो गई फ्री सी पेप्टाइड. ये फ्री हुई तभी जाके क्या हुआ, इंसुलिन जो प्रो इंसुलिन था अब वो मेच्योर इंसुलिन के अंदर कन्वर्ट हो गया. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. अब बस हमें क्या करना है? करेक्ट पेयर को मैच करना है. तो करेक्ट कौन सा आ जाएगा हमारा? जिसमें फर्स्ट प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन. ए क्या है हमारा? फिर ए है, बी है हमारा ए पेप्टाइड, हम देख सकते हैं हमने अभी मेंशन करा है ए पेप्टाइड. देन सी होना चाहिए बी पेप्टाइड, सी की लेबलिंग बी पेप्टाइड एंड डी की फ्री सी पेप्टाइड. तो बहुत सिंपल था. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.